जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। ये जो गाड़ी देख रहे हैं ना, JK 0810 8982, कुछ अज्ञात लोगों ने इस गाड़ी को जो है वो बीती रात को तोड़ा है। अभी किसकी गाड़ी है, किसने तोड़ा है, क्या सारा वाकया है, ये भी हम आपको बताते हैं। पर उससे पहले आप गाड़ी देख लीजिए, आपको लगेगा शायद एक्सीडेंट हुआ है, पर नहीं, लाठियों से इस गाड़ी को तोड़ा गया है। और उधर भी अतुल दिखाए जरा, और बिल्कुल शहीद कैप्टन सुनील चौधरी चौक के नज़दीक ये सारा वाकया पेश आया है। और जिनकी ये गाड़ी है मैं उनसे ही बात करूंगा। पर सोचिए कितने हौसले बुलंद है ऐसे लोगों के। पत्थर भी मारे हैं, देखिए पत्थर भी पड़ा है बीच में, पत्थर भी मारे हुए हैं। और उसके साथ साथ जो है मैं बुलाऊंगा जिनकी गाड़ी है उन शख्स को। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सन्नी गुप्ता है। सन्नी, क्या वाकया हुआ पूरा देर रात को? कौन लोग थे, क्या पूरा वाकया पूरा डिटेल में बताएं आप। मैं दुकान बंद करके जा रहा, तकरीबन 11 बजे का टाइम था। अच्छा, ये दुकान आपके पीछे? हाँ, मेरी अच्छा, दुकान ये है। ये दुकान ठीक है। मैं एक्चुअली कल चला गया था, लोडी थी, लोडी के कारण मैं गुरुजी के पास चला गया था जी। तो वहाँ से थोड़ा लेट हो गया जी। तो उस वजह से मैंने 11 बजे किसी को सामान दिया तो मैं निकल गया। उसके बाद जी, तो जब पास में कोई गाड़ी लगी थी, उन्होंने मेरे को हाथ दिया। मैंने सोचा शायद कोई मजबूरी होगी, मैं मोटरसाइकिल आस्ता भी गया जी, लेकिन उनके पास मैंने मुंह बंधे हुए देखे जी, और कुछ हथियार भी देखे। जी। तो मेरे को शक हुआ कि कुछ ना कहाँ रोका आपको? आप ये कैमरे को दुकान से नहीं, ये इस साइड दुकान से 200 मीटर आगे, 200 मीटर इस तरफ रोका हाँ आपको? इस टाइप। ठीक है, इस तरफ आपको अज्ञात गाड़ी में आते हैं? अज्ञात गाड़ी में आए कहीं जी। तो 200 मीटर आगे मेरे को रोका तो मेरे को बोला आप साइड पे मोटरसाइकिल लगाओ। क्या बोला? अंकल साइड पे? अंकल साइड पे मोटरसाइकिल लगाओ जी। मैंने सोचा शायद कोई मजबूरी होगी, लेकिन जब मैंने मुंह बंदे देखे तो मेरे को लगा कि नहीं, मैंने रुकना नहीं चाहिए जी। तो मैं मोटरसाइकिल लेके चला गया जी। तो मैंने सिद्धि चौक जाने के बजाय मैं 12 नंबर 7 में चला गया कि शायद गाड़ी वाले नहीं आएंगे जी। तो मैं अपनी साइड इधर चलता जाऊंगा। और ठंड भी थी, कोहरा बहुत था जी। तो उन्होंने वहां तक मेरा पीछा किया, गांधी चौक तक। जी। जब मेरे को लगा गाड़ी पीछे तो मैं अपने आप मोटरसाइकिल को तेज कर लिया। जी। तो मैंने कोशिश की कि पहले अपने आप को बचाया जाए। जी। तो मैं वहां से निकल कर सीधा शेरसिंह मंडी चला गया। जी। तो वहां खड़ा रहा। उसके बाद मैं दोबारा अपने घर पहुंचा, काफी लेट पहुंचा फिर। जी। तो जब सुबह आया तो मैंने देखा जहाँ के इन्होंने गाड़ी को पत्थर वगैरह मारे हुए हैं जी। और गाड़ी भी तोड़ी हुई है। ये आपके पास प्रूफ है कि उन्हीं गाड़ी वालों ने पत्थर मारे हुए हैं? उसके बाद तो और कोई तो होता ही नहीं है, क्योंकि प्रूफ ये है कि ऊपर लड़का था जी छत पे, उसने जब आवाज सुनी उसने शटर उठाया तो वो लड़के भाग गए फिर। तो वो वही गाड़ी में थे? वही गाड़ी में थे। पीछे गाड़ी आई, उसके पीछे कोई स्कूटी भी थी जी। वो क्या मेरे को ट्रैक कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे ये तो मेरे को नहीं पता, जी। लेकिन ये कहने का सुनने में ये आई है कि उसके पीछे स्कूटी भी थी। जी। तो लड़के ने जैसे शटर उठाया तो वो फिर लड़के भाग गए कि कोई है ऊपर, जी। तो इसलिए वो चले गए। कोई किसी से रंजिश, दुकान पे कोई सामान लेने आता, किसी से कोई रंजिश वगैरह? मेरे को लगभग 30 साल से ऊपर हो गए, 98 से मैं कठुआ हूँ जी। तो ऐसी किसी से कोई मेरी रंजिश नहीं है जी। कोई नहीं है। मैं अपना काम करता हूँ, हाँ सामाजिक कामों में आगे रहता हूँ मैं। अगर किसी को मजबूरी है तो वो मेरे को, जैसे उन्होंने हाथ दिया तो मेरा फर्ज था रोकना गाड़ी, बिल्कुल। लेकिन अगर उनके मुंह नहीं बंधे होते तो शायद मैं रोक भी लेता। मतलब मुंह बंदे थे आप, इसलिए आपने भी मेरे को शक हुआ कि शायद कुछ और ना हो। जब आपको रोका तब आसपास कोई था यहाँ पर एरिया में? कोई नहीं था। कल धुंध बड़ी ज्यादा पड़ी थी, बहुत ठंड थी और मैं भी लेट हो गया था। मैं इतनी लेट बंद नहीं करता हूँ, लेकिन कल मैं गया था तो किसी को सामान देना था, उसको गला चला गया तो वो आ रहे थे जी। तो मैंने उनको बोला आप सामान ले जाओ, क्योंकि उनका काम का चलना हो, इसलिए मैं थोड़ा रुक गया जी। तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो अमूमन हम 8-9 बजे बंद कर देते। सनी, जब आप बोल रहे कि शटर उठा के लड़के ने देखा, तब कितने बजे हुए थे लगभग? कुछ 11-11:30 बजे, मतलब 20-25 मिनट में ये सारी गेम। तो लड़के ने आपको फोन किया उस वक्त की गाड़ी का तोड़ा शीशा? हाँ, उन्होंने मेरे को जरूर बताया। क्या नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं घर पहुंच गए, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं कहीं जाऊं जी। ठीक है। 10-15 मिनट तो पहले मेरी सांस फूल रही कि मैं फोन किसको करूं, मैं बताऊं किसको कि मेरे साथ हुआ क्या है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि 5-10 मिनट की सारी गेम थी, जहाँ से 5 मिनट नहीं लगते हैं गांधी चौक के लिए जी। तो जहाँ से गांधी चौक में 5 मिनट में सारी गेम हो गई जी। तो उसके बाद मैं थोड़ा खुद पजल था, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं। अभी 44-45 साल उम्र भी होने लगी है, बिल्कुल। ना किसी से कोई रंजिश है, ना किसी से लड़ाई है। हाँ, एक छोटा सा मसला है गौशाला का जी। लेकिन वो उनका है। अगर मेरे पास कोई बुजुर्ग आता है तो मेरा फर्ज है उनकी हेल्प करना जी। ठीक है। तो बुजुर्ग हैं, वो 80 साल प्लस हैं, वो तो हम कह सकते हैं ना कि किसी से कोई रंजिश, वो हम
वो नहीं कर सकते क्योंकि हाँ। मेन बात ये है। अच्छा, हाँ। मुझे ये बताइए कि क्या लगता है कि आपको ही मारने आए थे वो? जो अगर मेरे पीछे गाड़ी लगाई है इतनी तेज, जी। वहाँ जाओगे तो वहाँ उन्होंने ब्रेक लगाई थी तो कोई कम से कम 8 से 10 फुट उनका टायर भी घिसा है वहाँ पे। जी। तो फिर है तो कुछ ना कुछ उन्होंने तो जो अटैम्प्ट टू मर्डर की किया है मेरे पे, क्योंकि हो सकता है वो इसलिए वो गाड़ी को टक्कर लगा के या कुछ करके वो उस ढंग से मेरे पे अटैक करने वाले थे। जी। अब क्या उनकी मंशा थी ये तो वही जाने। जी। जो ठीक है। गाड़ी आपके पीछे लगी थी वो सफेद रंग की स्विफ्ट कार थी। सफेद रंग की स्विफ्ट गाड़ी थी। जी। ठीक है। और उसका नंबर PAVL अभी निकाला है वो PB 35W है। जी। और 4395 पता नहीं कुछ ऐसा। देखो ना 42 आप 93 बोल रहे हाँ 4293 आपके है। पास भी नंबर है, क्या नंबर पे? है क्योंकि वो अभी निकाला है, वही फुटेज निकाली है किसी से जी। तो उसी में देखा है। हाँ 4293 4293 जी। अच्छा, तो आप ये फुटेज ये गाड़ी वाले आपके पीछे लगे हुए थे? ये पीछे लगे हुए थे जी। और जहाँ इन्होंने गांधी चौक में गाड़ी लगाई ये वहाँ की फुटेज है। जी। तो ये मोटरसाइकिल आगे जा रहा था जी, ये आपका मोटरसाइकिल आगे गया? हाँ मैं आगे मोटरसाइकिल गया था जी। तो ये इन्होंने निकल के बाद में मेरे पीछे दौड़ भी लगाई है। जी। लेकिन मैं इनके हाथ नहीं आया हूँ या क्या था, इनकी क्या मंशा थी ये तो इनको पता होगा। जी। लेकिन इन्होंने मेरे को मारने की कोशिश की है, ये लग रहा है मेरे को। मतलब कोई जान पहचान कोई कुछ नहीं, किसी को नहीं आपने, क्योंकि उन्होंने तो मुंह पे पूरा कवर किया था? पूरा कवर किया हुआ था। आप इन्हें जानते भी नहीं थे? मैं किसी को नहीं जानता। तो क्या लगता है कोई ऐसे शक वगैरह कोई आपकी पहले से रेकी कर रहा था यहाँ पर या? क्या पता, वो भी हो सकता है। मैंने पहले तो ये सोचा था शायद कोई नशेड़ी होगा इसलिए मेरे को रोक रहे हैं, लेकिन अगर नशेड़ी होता तो वो गाड़ी पीछे नहीं लगाता मेरे। क्या पता ये भी हो सकता है। देखिए कई बार कहते हैं ना कि नशेड़ी नशा बड़ा फैल गया हुआ है, हालांकि पुलिस कर रही है, क्या पता उन्होंने सोचा होगा अकेला राहगीर जा रहा है उसे रोकते हैं तो उसके बाद जाके जो है आपको लूटते हैं। कुछ भी हो सकता है। ये तो इंक्वायरी का काम है, ये तो पुलिस वाले करेंगे। एप्लीकेशन पुलिस वालों को दे दी है रिपोर्ट, अब पुलिस वाले कार्रवाई है वो जैसे भी करेंगे जी। लेकिन अब क्या था वो ये तो मेरे को पता नहीं जी। लेकिन ये था कि हुआ पहली बार है, मैं खुद थोड़ा पजल था उस चक्कर में। बिल्कुल नहीं, सोचने वाली बात है। हम खुद हैरान है कि रात को 11 सवा 11 बजे के करीब आपके साथ ऐसे वाकया पेश आ रहा है। तो पुलिस से क्या, SSP कठुआ से क्या डिमांड करेंगे आप इससे? बस ऐसे क्राइम को रोका जाए जो बेनजायज जहाँ बैठे हैं, गलियों में घूम रहे हैं, कहीं के नंबर हैं, कुछ बिना नंबरों के घूम रहे हैं। बिल्कुल। कोई फेरी लगा रहे हैं, कोई अपना कूड़ा उठा रहे हैं, जिनकी कोई शिनाख्त नहीं है, कोई आई कार्ड नहीं है। ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि सबके पास आई कार्ड हो और पता लगे कि कौन सी स्टेट से है, क्या 1 नंबर में आए हैं, 2 नंबर में आए हैं, क्या कोई क्रिमिनल है। हमें पता नहीं होता, किसी से पहचान नहीं होती है। जहाँ बच्चे मांग रहे हैं, अगर बच्चों को पढ़ाने का है तो फिर ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि क्या ऐसी नहीं है, आज तो वो हो गया मोटरसाइकिल पे लगा के वो रेडी बना के 4-4 5-5 बंदे घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो वो कौन है, ना उनका कोई नंबर है, ना रजिस्टर्ड है, उसको किसने परमिशन दी है, जिन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। और बहुत सारे जैसे नशा तस्कर अभी नगरी में भी पकड़ा था इन्होंने एक सरदार को, ठीक है, बहुत सारे हैं उसमें, कुछ समाज सेवी के उनका भाई भी है कोई, ठीक है, जिसके नाम पे मोटरसाइकिल था। तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो भी है, हर किस्म का, ठीक है। और रेडी फड़ी जो बाहर से लोग आए हुए हैं जिनकी कोई शिनाख्त नहीं है, कोई कार्ड नहीं है, इन सब पे ध्यान देना चाहिए इनको। जी। तो मैं बता दूं कि सन्नी गुप्ता की गाड़ी है जो अतुल आपको दिखा रहे हैं। तो इसी गाड़ी को जो है कोई अज्ञात लोग आते हैं, पहले इनका पीछा करते हैं और उसके बाद जब ये जान बचा के जो है निकलते हैं, एक ऐसी तंग गलियों में घुस जाते हैं, यहाँ पर गाड़ी नहीं घुस सकती है। तो उसके बाद जब ये आकर देखते हैं तो इनकी गाड़ी को जो है वो तोड़ा गया है। अभी ये नहीं पता कि वही गाड़ी वालों ने तोड़ा है या किसने तोड़ा है, पर हाँ इतना जरूर है कि गाड़ी जरूर तोड़ी है। और एक बहुत हैरान करने वाला मामला है। साथ में शहीद कैप्टन सुनील चौधरी चौक है, बिल्कुल पास ही जो है शहीदी चौक है। और बहरहाल रात का समय था और रात को धुंध भी बड़ी ज़्यादा थी, लोहड़ी का पर्व था और उसके बाद हमने देखा धुंध भी थी। पर हमारी भी पुलिस से यही अपील है कि रात को थोड़ी सी गश्त तेज की जाए, क्योंकि फिर इस तरह के जो है वाक़ये देखने को ना मिले। आज सन्नी गुप्ता की गाड़ी टूटी है, कल को किसी और की गाड़ी ना टूटे। तो बहरहाल अब देखते हैं कि पुलिस से कितनी जल्दी जो है इस मामले को सुलझाती है, क्योंकि पहले भी सुलझाया है पुलिस ने। हमने देखा चोर पकड़े गए हैं, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पकड़े जाए कौन लोग थे जिन्होंने सन्नी गुप्ता की गाड़ी को तोड़ा है और जो इनका पीछा किया है। तो बस इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के सामने। आपका दोस्तों टीम शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ शहीद कैप्टन सुनील चौधरी चौक के नजदीक से। जय हिंद, जय भारत।